हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी भाई बहन। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान की कृपा से अपनी पूरी रोजी रोटी में व्यस्त होंगे। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सब। मोबाइल के स्क्रीन पर डबल टैप करते हुए कमेंट के साथ जुड़ो। आप लोग लाइव को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अयोध्या जी गए थे हम, अयोध्या जी से ही हैं तो वीडियो अपलोड किया, लॉन्ग वीडियो में मिलेंगे, आप लोग ज़रूर देख लेना, दर्शन कर लेना। अयोध्या हनुमानगढ़ी जी के वीडियो हैं। तो कैसे हो आप सब, भोजन पानी हो गया, कहाँ कहाँ से देख रहे हो लाइव, कमेंट कीजिए ना आप लोग। हे भगवान, आज देख लाइक डन दीदी, थैंक यू। सत्यवर्धन भाई मोस्ट वेलकम, गुड आफ्टरनून। राम राम भैया, कैसे हो भैया आप, खाना पीना हो गया। राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। थैंक यू सत्यवर्धन भाई। वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, और यदि आप कल कमेंट किए रहे होंगे तो रिटर्न मैंने कर दिया हुआ है आज सबको। जितने लोग कल ज्वाइन किए थे, परसों ज्वाइन किए थे, मैंने आज सबको रिटर्न कर दिया अभी 10 मिनट पहले। कैसे हो आप दीदी। ठीक हूँ भैया, तबीयत बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि आवाज़ से लग रहा होगा आप लोगों को हमारे शरीर में कंपन सा हो रहा है। मैं ठीक हूँ दीदी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भगवान जी को। पर जैसे भी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को, कम से कम जिंदा तो रखे हैं संसार में बच्चों के लिए। सभी से राधे राधे, राम राम। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक कर दो, मोबाइल के स्क्रीन पर डबल टैप करने से लाइक हो जाएगा। और बताओ सत्यवर्धन भैया, आप कहाँ से हैं, आपका भोजन पानी हो गया भाई जी।
मैं ठीक हूँ दीदी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भगवान को। आप ठीक हैं इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय माता दी। माता रानी सबकी रक्षा करें। मेरा खाना पीना हो गया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भैया। और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? सभी भाई बहनों से राधे राधे, राम राम। मैं ठीक हूँ दीदी, बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक ही रहना चाहिए। भगवान करे कि आप खूब ठीक रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी रोजी रोटी में व्यस्त रहो। प्रभु की कृपा पाते रहो, राम राम गाते रहो। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। भैया आप अगर लाइव में रहो तो हम थोड़ी देर म्यूट कर लें, 10 मिनट के लिए जाकर नहा आएँ, क्योंकि आज हम नहाए नहीं हैं। तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी तक मैं लेटी ही थी, अभी उठी हूँ। जाऊँ नहा लूँ, बहुत गर्मी लग रहा है। आप लोग लाइव में बने रहो, जो भी भाई बहन आए उनसे बात करो और उन लोगों से बोल दो कि रुकिए रुकिए, अभी ममता बहन आ रही हैं 10 मिनट में। क्या करना है? वहाँ बुक नहीं है बेटा, मत जाओ। हेलो जी, हेलो दीपांजलि बहन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। थैंक यू सिस्टर लाइक करने के लिए। कैसी हो बहन आप? भोजन पानी हो गया? मोस्ट वेलकम। आप सभी से नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे। कैसी हो दीपांजलि बहन आप? हेलो सत्यवर्धन भाई, कमेंट करो भैया प्लीज़। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। बेटा गिर गई तो वहाँ से, वहाँ पुरानी बुक है, नई कोई बुक नहीं है, नीचे आ जाओ। खाना पीना हुआ या सिर्फ मोबाइल में ही लगी रहती हैं? नहीं बहन, नाश्ता हुआ है, नाश्ता हुआ है। तबीयत नहीं ठीक है तो कुछ खाने का इच्छा नहीं होती है बिल्कुल। थैंक यू दीपांजलि सिस्टर, थैंक यू सभी भाई बहनों से। राधे राधे, राम राम, जय माता दी। आप एक दिन अपने हस्बैंड को कैमरे के सामने लाइए, मुझे उनसे बात करना है।
कौन सी बात करनी है सिस्टर? आप मुझे कुछ बताइए तो मैं बताती हूँ आपको। बेटा नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। जो भी बात करूँगी आप भी रहना साथ में, उनके साथ देख लेना। बहन मेरी बात नहीं समझ पाई आप। हम ये पूछ रहे हैं किस टॉपिक पे बात करना है, क्योंकि हमको पता है ना कि कौन मेरे साथ हैं तो वो कैसे हैं। और मेरी मजबूरी समझो आप, हमें टॉपिक बताओ, टॉपिक बता दो, हम बता देते हैं आपको। और वो जल्दी कैमरे के सामने आते नहीं हैं, फोड़ देंगे मेरा फ़ोन उन। वो उनकी खुशी रहेगी तो भले थोड़ा बोल दें, बाकी वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे। बहुत खुश रहें तो भले ही आ सकते हैं। मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, बस ये है कि जब वो करें तो ना, हम तो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब रहती है, आप लाइव करो, आप मेरे साथ वीडियो बनाओ, नहीं करते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर डबल टैप करके आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी से गुड आफ्टरनून। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, किसी भी माँ बाप को अपनी लड़की का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में नहीं देना चाहिए जो शादी के बाद उसको कष्ट उठाना पड़े। बहन क्या करें, ये लड़कियों का भाग्य होता है। जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना झेलना पड़ेगा। माँ बाप को क्या ही कहें, माँ बाप का जितना कर्तव्य था उतना कर दिए, और मैं अपना भी दोष क्या दूँ। बस मुझे दो ही दोष नज़र आता है, बाकी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं देती हूँ। जितना भी मुझ में हिम्मत है, ताकत है, जितना भी मेरा बस चलता है, मैं सबकी सेवा के लिए तत्पर रहती हूँ। बाकी जब जिस चीज़ के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है उसको तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और फिर भी अगर सामने वाले का मुँह ना सीधा हो तो कोई क्या ही कर सकता है। वो मेरा भाग्य है, और क्या ही करूं कि मैं जन्म से ही, मेरे भाई नहीं हैं और पिता भी एक्सपायर हो गए। ये मैं इस चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत अभागन समझती हूँ अपने आप को। हर बात में उलाहना मुझे इसी बात की मिलती है, और ये सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहती हूँ, है ना। बाकी मैं बहुत टूटी हूँ, बहुत टूट गई हूँ, बिखर गई हूँ बिल्कुल। सबको जोड़ते जोड़ते, अपने आप को जोड़ते जोड़ते, परिवार जोड़ते जोड़ते मैं टूट गई हूँ। सीता जी को तो 14 साल का वनवास मिला था, राम जी को, वो भी अपने देवर के साथ में। मैं आज 16-17 साल से वनवास काट रही हूँ। मैं सारी बातों को, अपनी पर्सनल बातों को सोशल मीडिया पे अभी नहीं डालना चाह रही हूँ। ज़्यादा हो जाएगा तो डालना पड़ेगा, ज़्यादा तो बहुत हो रहा है, मेरे सिर के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन अभी मैं सहन कर रही हूँ। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे हमारे ही जैसे हस्बैंड मिले। बहुत बढ़िया बहन, धन्यवाद भगवान को, सबकी नसीब एक जैसी नहीं होती है।
लाइक डन। मनलाल भैया थैंक यू, मोस्ट वेलकम। राम राम दीदी, महादेव पर विश्वास रखो। महादेव पर विश्वास है। चतुर्वेदी भैया महादेव पर विश्वास है। महादेव तुमको साक्षात मिले थे, उन्हीं की वजह से तो मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो अब के कब तक की निपट गई होती। महादेव हमको साक्षात मिले थे, हम मरने के लिए जा रहे थे। हमारी अगर आत्मकथा सुनोगे आप लोग ना, तो विश्वास नहीं करोगे, मुझे पागल समझने लग जाओगे। आप लोग भी पागल समझने लग जाओगे। हमको साक्षात भगवान शंकर जी के दर्शन हुए हैं। मैं बहुत में कष्ट में थी, मेरे सामने तुरंत आंधी सी आई, धूल मिट्टी पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया। डमरू लिए, डमरू बंधा त्रिशूल में, सिर पे जटाएं, सिर पे गंगा बह रही हैं, चारों तरफ से आंधी सा छाया। दोनों गाल पे मेरे थप्पड़ मारे शंकर जी खींच के, दोनों हाथ से इधर से बोले भाग भाग बच्चे के पीछे भाग। तो मुझे शंकर जी के दर्शन मिले। मुझे अपनों ने जिंदा नहीं छोड़ा है, भगवान ही मेरा साथ दिए हैं। जितना जितना मेरे साथ हो चुका है अब तक, तो मुझे कब का मर जाना चाहिए था। मैं भले ही परेशान हो रही हूँ, मैं मरूंगी नहीं अभी, क्योंकि मुझे झेलना है, ये चीज़ मुझे पता है। सत्यम शिवम सुंदरम। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज किया था? मैं शादी होना चाहती ही नहीं थी, मैं शादी का मतलब जानती ही नहीं थी। मैं सेकेंड क्लास में पढ़ रही थी, तब से मेरे दादी के कहने पर मेरा रिश्ता लग गया था, और जिस इंसान के साथ रिश्ता लगा था उसी से मेरी रिश्ता लगने के लगभग 12-15 साल बाद उसी से शादी हुई, और उन्हीं के साथ में रह रही हूँ। उन्हीं के 2 बच्चे भी हैं। मेरी देखा दिखाई करवा के शादी भी नहीं हुई थी, न मैं उनको देखी थी न वो मुझको देखे थे। मेरी ज़िंदगी की कहानी जो है बहन, वो बहुत दयनीय है। अभी इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो, क्योंकि मेरा मन जो है वो बहुत व्यथित है। मैं मुस्कुराती भले ही हूँ, लेकिन सिर से पांव तक कष्ट ही कष्ट भरे हैं। जो ये कष्ट मुझे उपरालों ने दिया है, और जो अपने ही काल बने बैठे हैं, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा न करें। और इस मेरे कष्ट को मुझे मेरे मायके वाले भी जानते हैं, ससुराल वाले भी जानते हैं, अच्छे खासे लोग जानते हैं, पर मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहती हूँ। सीता माँ को बोल रही हूँ, 14 साल वनवास काटी थी मैं, 15-18 साल से वनवास ही काट रही हूँ। सीता माँ को दूसरों ने सताया था, रावण ने सताया था, मुझे अपनों ने सताया है। मुझे मेरे लिए अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं, रावण बन बैठे हैं। द्रौपदी की चीर हरण दूसरे ने किया था। मेरी इज्जत का खिलवाड़ खुद के अपनों ने किया है। मैं बता नहीं सकती मेरे बहन भाई, और मेरे बच्चे भी हैं यहाँ। मैं बच्चों के सामने कुछ नहीं बोलना चाहती। आगे पीछे से मेरा मुंह देख रहे हैं सब लोग बैठ के, मम्मी क्या बोल रही हैं, क्यों कह रही हैं ऐसा। इन लोगों को नहीं पता है अभी ज़्यादा कुछ, बाकी इनके सामने जो होता है हो रहा है, उसको देखते हैं, उतना ही जानते हैं लोग। महादेव की शरण में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। एक बार मेरी बात मानकर, उन्हीं के शरण में हूँ मैं, हर जगह मैं उन्हीं के शरण में हूँ भैया। ऐसा मत बोलिए बहन, मैं आपके साथ, बस आप सबके साथ की वजह से मैं जिंदा हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से जिंदा हूँ। शंकर भगवान की जय बोलो, जय महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मुसीबत से लड़ना सीखो, बचपन से लड़ रही हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है भैया। आप लोगों के सामने मैं इसलिए हंसी ला रही हूँ कि मेरी बातों से किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरा मनुष्य का शरीर मुझे मिला है, तो मैं अगर किसी को खुश न कर सकूँ तो दुखी करना मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। और आप लोग मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार हो,
तो हम कोई भी बात अपने मम्मी पापा से नहीं बताते थे दर्द भरी, तो आप लोगों से भी मैं इसलिए शेयर नहीं करती हूँ। अगर वो टाइम आ जाएगा तो बता दूँगी मैं, पर अभी कुछ समय का इंतज़ार करना है मुझे। मुसीबत से लड़ना सीखो। अगर मर्द को रहते हुए औरत को कष्ट उठाना पड़े तो ऐसे मर्द पर तो चाहे वो हमारे ही हस्बैंड क्यों ना हो। समझने वाले समझते हैं बहन, हर कोई नहीं समझता। आपकी तबीयत कैसी है बहन? मेरी तबीयत ठीक है बहन, जैसे भी है ठीक हूँ, बस भगवान का शुक्रिया। मेरे सारे भाई बहन कहते हैं बहन टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो। मैं टेंशन लेना नहीं चाहती, मैं हर दुख में मुस्कुराती हूँ। बचपन से मेरे पिता ने यही सिखाया था कि बेटा मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य के साथ हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। ऐसे मत बोलो बहन, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान का सहारा है बहन, ठीक करें या ना करें, उन्हीं की रजा में मेरी भी रजा है, क्या कर सकते हैं। खुदकुशी करने के बारे में कभी मैं सोचना नहीं सोचती हूँ मंदलाल भाई, मैं कभी नहीं सोचती हूँ। कई लोगों को खुदकुशी करने से कई लोगों को बचाया है। उदाहरण के तौर पे हम उनको सामने भी ला सकते हैं। वो खुद कहेंगे कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ तो ममता की वजह से ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरा कोई उसमें वो नहीं है। सब भगवान होते हैं, मारने वाले बचाने वाले भी, न जाने किसके रूप में भगवान मिलते हैं। लाइक डन सुनरान भैया, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मत रो मेरी मिट्टी बहन सिस्टर, आज के टाइम में कोई भगवान नहीं है। यह कलयुग भगवान सिर्फ पत्थर में तब्दील हो गए हैं। भगवान के प्रति लोगों के अंदर आत्मा में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। मंदिर में धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है बहन, जहाँ मानो वहीं देव है, नहीं तो सब पत्थर ही पत्थर है। मैंने अपने, अब कहना नहीं चाहिए, नहीं चाहती थी लेकिन कह देती हूँ, मैंने अपने परिवार को ऐसे व्यवहार किया है, परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि जैसे भगवान में आस्था रखकर इंसान पत्थर पूजते हैं भगवान को मानकर, वैसे मैंने अपने पति और सास ससुर परिवार के साथ व्यवहार किया है। खुद नहीं खाती थी, सबको खिलाती थी, लेकिन वहीं मुझे एक एक हफ्ते 9 महीने क्या 9 दिन पेट में बच्चे ले करके भी 9 दिन, एक एक हफ्ते 15 दिन मुझे लगातार उपवास मिला है। फिर भी नहीं, मैं नहीं मरी, मैं मरी नहीं। फिर भी बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, बहुत कुछ किया, मैं मरी नहीं, ना मरूंगी मैं। अभी तो मेरी परीक्षा है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, देखो जिस दिन पूरी होगी क्या होता है। गंगे मैया आपकी नैया पार लगाएंगी। बस भैया भगवान का भरोसा है। ऐसे मत बोलो बहन, जिंदगी भर नहीं मिलती है, बार बार नहीं मिलती। नहीं बहन, बच्चों के लिए जीना है मुझे ना, पहले माँ बाप के लिए जीना था, अब बच्चों के लिए जीना है। कहाँ जाऊँगी मैं, मेरे बच्चों के भी तो कोई नहीं है मेरे सिवा। बहन हर घर की कहानी है ये, लेकिन संघर्ष में ही जीत है। बहन हर घर की कहानी नहीं है, हर कोई नहीं काट पाएगा। मैं नहीं बताना चाहती, मैं क्या बोल रही हूँ, शॉर्ट कट में बता रही हूँ, इसलिए लग रहा है कि हर घर की कहानी है, अन्यथा हर घर की लड़की इतनी नहीं सताई जा सकती है। सबके बाप हैं, सबके भाई हैं, सबके माँ हैं, मेरा ही कोई नहीं है। और है भी तो मैं बताती भी नहीं हूँ कि तकलीफ़ ना हो मेरे वजह से, किसी को आत्मग्लानि ना करनी पड़े। सच्ची भक्ति यह है कि किसी गरीब की मदद, किसी भूखे को खाना, किसी गरीब कन्यादान की शादी में रुपया दान करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। बहन जो भक्ति करने को चाहता है उसके लिए हजारों रास्ते हैं भक्ति करने के, और जो नहीं चाहता, जो क्रूरता अत्याचार करना चाहता है, उसके लिए सारे रास्ते भक्ति के बंद हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। मेरी बहन, भगवान ने जो ज़िंदगी दी है यह बार बार नहीं आती। नहीं मुझे पता है नंदलाल भैया, बहन आपके चेहरे से आपकी शादी की बिल्कुल सही तरीके से दिख रही है, लेकिन आपने कोई भी अग्नि परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जो सोचता है उसे सोने तो बहन, अरे क्या ही बताऊँ बहन, इंसान जब कर्म करेगा तभी फल मिलेगा। बहन ये कलयुग है, यहाँ कर्म करने पर भी फल नहीं मिलता है। कर्म करोगी ना तो लोग करने नहीं देंगे, धक्का मार कर गिराते रहेंगे सीधे। कर्म भी तो नहीं करने दे रहे हैं, क्या किया जाए। 24 घंटे
के लिए आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो। किसी के बोलने पर दरवाज़ा मत खोलो और भगवान का नाम इस कलयुग में जपते रहो। अगर भगवान आकर आपको खाना खिला दें तो मेरे को बताना। बहन देखो, बुरा मत मानना, भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत दूर की बात है। पत्ता पत्ता एकदम हल्का होता है, अगर भगवान चाह लेते हैं तो हवा भी नहीं चलती। हम लोग कैसे हिल सकते हैं? मेरी तो कंडीशन ऐसी है, हमें भगवान ही बचा रहे हैं। आप मेरी कहानी सुनोगी ना तो सोचोगी, मुझे पागल समझने लगोगे यार आप लोग, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। मुझे ना कोई दवा सूट कर रही है। आयुर्वेद की दवा खा सकती हूँ, अंग्रेजी दवाई कोई नहीं सूट कर रही है। मेरे हाथों की नसें सूख गई हैं, नसें सूख गई हैं, ग्लूकोज नहीं लग पाता, इंजेक्शन नहीं लग पाता। और इंजेक्शन लगा दो तो पूरे शरीर में उलझन से चिटक आती है, गर्मी चढ़ जाती है, सिर पे पूरा बिल्कुल दर्द के बीपी लो था, उसका इंजेक्शन लगा था, उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। मरना जीना लग जाता है, दवा नहीं खा पाती हूँ। तो मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो भगवान ही हैं। दर्द में जीती हूँ हर पल। अभी भी सिर दर्द है, सिर फटा जा रहा है, कंधे में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, सीने में दर्द, बाईं साइड हाथ में दर्द, कमर से दर्द, सजाएं ऊपर से भुगत रही हूँ लोगों के मारपीट, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। दर्द में कराहती हूँ, फिर भी आप लोगों के बीच में लाइव में इसलिए आती हूँ कि मेरा थोड़ा दिमाग फ्री हो। आप लोग हंसाते हैं, बोलते हैं, सहारा देते हैं, मुझे खुशी मिल जाती है। आप लोगों के सहारे जी रही हूँ। तो आप लोग कैसे मिले? सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, भगवान की कृपा है। आप लोग कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं, आंधे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं मर गई होती, दर्शन न मिलता आप लोगों को। मेरी आवाज़ तो बड़ी दूर की बात थी। ठीक है, बहुत हिम्मत रखी है मैंने, बहुत ताकत रखी है। ताकत मेरे में कहाँ से आ रही है? अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, ताकत कहाँ से आती है? 24 घंटे में एक बार दो बार खा लेती हूँ। कुछ मेरे सोशल मीडिया के भाई हैं, वो मेरी मदद करते हैं, वो मुझे बार बार खाना खाने के लिए बोलते हैं। बाकी मुझे तो पूछने तक वाला कोई नहीं है। मुझे पूछने वाला कौन है? कोई नहीं है। अगर आपकी कोई परवाह नहीं करता तो आप भी उनकी परवाह करनी छोड़ दो। यही तो परेशानी है बहन, कहाँ छोड़ पाती हूँ। भगवान राम ने 14 साल का वनवास इसलिए काटा था, इसलिए भगवान राम को किसी का श्राप था, इसके लिए उनको 14 साल का वनवास मिला था। तो हो सकता है मुझे भी किसी का श्राप हो बहन, किसी जन्म का। मुझे भी श्राप हो किसी जन्म का, तभी तो अपने ही काल बन बैठे हैं। अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। बस भैया क्या ही बताएं, हाथ पैर में शक्ति नहीं है ना, तो अब असूझ हो रहा है। बुरा टाइम हर किसी का लाइफ में आता है बहन, लेकिन कोई बता देता है, कोई छुपा लेता। बस छुपा ही बैठी हूँ बहन, छुपा ही बैठी हूँ। आज 17-18 साल से मैं नहीं बताती किसी से, क्या फ़ायदा? लोग मजाक बनाते हैं, फिर पागल समझते हैं। इस प्रकार का एक वरदान मांगने के कारण ही श्रवण कुमार के माता पिता का वह पुत्र वियोग वाला श्राप सच हुआ और राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वही चीज़ तो मैं बोल रही हूँ मेरी बहन। ममता जी दुखी मत होइएगा, भगवान सब सही करेगा। जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे टेंशन नहीं होता है मेरे भैया, क्योंकि जन्म हुआ है तो मरण तो निश्चित है। चाहे वो सुख भोग कर हो या दुख भोग करके, कर्म जो किया है मैंने, फल मुझको उतना ही मिलना है। ठीक है, किसी को दूसरों के द्वारा श्राप मिला था, दूसरों के द्वारा ही कष्ट मिला था, हमको अपने दे रहे हैं। तो हो सकता है किसी जन्म के ये लोग दुश्मन थे मेरे, तभी तो मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। रामायण में हमें यह सिखाया समाज कभी किसी का नहीं हुआ। सही बात है, कोई किसी का नहीं। महाभारत में हमें यह सिखाया कि खून के रिश्ते कभी अपने ही नहीं हुए, तो नहीं हो रहे हैं। जो सही है, जो प्राचीन चीज़ें जितनी भी हैं वो सत्य हैं, पर आज कोई मानता नहीं है। जो जानता है, जो मानता है, वो मान रहा है। मुझे तो अपनों ने हर समय हर मोड़ पे ठुकराया है। हमारे लिए तो भगवान ही सब कुछ हैं। आप लोग भगवान ही हो, भगवान की कृपा से ही आप लोग मिले हो। न जाने किस रूप में भगवान मिलते हैं।
भगवान ने आप लोगों को भेजा होगा कि आज ममता का मन इतना उदास है, आप लोग जाओ ऐसी ऐसी बात करो। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था दीपांजलि बहन कि बहन मेरे आपने जितना जितना कमेंट किया, मैंने कभी आपको कुछ बताया नहीं था। आपको ही नहीं, मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कभी भी किसी को नहीं बताई थी। आपके मन में ये चीज़ कैसे आया? भगवान की प्रेरणा लगी होगी तभी तो आप ऐसा बोली हमसे। आप बोली ना होती तो मैं शायद ऐसा बोलती भी ना, और आज मेरा मन क्रोध में ना होता तो आपकी बात भी मैं हंस करके टाल ही दी होती। मुझे क्रोध भी नहीं लगा है, मुझे कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ही तकलीफ़ है। और जितनी पीड़ा इंसान सह लेता है उतनी बयां नहीं कर पाता है उसका। अगर बात की बस कुछ परसेंट, 100% 1-2% इंसान अपनी कष्ट की पीड़ा को बता सकता नहीं सकता। बताने से वो न दूर होता है और ना उतना पूरा का पूरा बता सकता है। गीता कुमावत मोस्ट वेलकम। गीता बहन राम राम, राधे राधे। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से जितना हो सके हमारा इतना ही सपोर्ट करो कि मेरे चैनल को जल्दी मोनो करवा दो, इतना सपोर्ट कर दो आप लोग। बस इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी होगी और भगवान का लाख लाख शुक्र, आप सबका लाख लाख धन्यवाद। बस हम 1 रुपया भी किसी से लेते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगती है, बहुत ज़्यादा डर लगती है। मैं कह तो रही हूँ अपनी ज़िंदगी की शायद कहानी अगर मैं बता दूँगी ना तो आप लोग बहुत दुखी हो जाओगे, इसलिए मैं दुखी नहीं करना चाहती। कोई ऐसा मतलब तरीका नहीं बचा है कि मुझे किस तरह से टॉर्चर नहीं किया गया है आज तक, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। किस तरह से मुझे मारने का प्रयत्न नहीं किया गया, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। कितना मुझे मारा नहीं गया तब भी मैं ज़िंदा हूँ। रोज़ मारा जा रहा है, रोज़ टॉर्चर किया जा रहा है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। डेली हर तरह से धमकी मार की रोज़ मिल रही है, फिर भी मैं जीवित हूँ। तब बताओ मैं कैसे जीवित हूँ, कितना टेंशन होगा मुझे, कितना मैं सह रही हूँ, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। क्या करूँ, कर्म है मेरा, सह रही हूँ। कोई नहीं है अपना, न भाई है न बाप है। जिसका माता पिता ने हाथ पकड़ाया वो कभी मुसीबत में साथ देने के लिए पूर्ण रूप से खड़ा ही नहीं होता है। साथ में होते हुए भी वो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। मेरी मुसीबत में मेरे पति ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ, खुश होकर के रहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे अधिक कुछ नहीं। बस इस वजह से मैं बहुत खुश रहने का प्रयास करती हूँ, मैं बहुत सब कुछ ठीक होने का प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर वही हाल, क्या करूँ अकेले। धोबी के कहने पर प्रभु श्री राम ने सीता माता को कलंकित कर दिया था, इसीलिए माता सीता धरती की गोद में चली गई। बस बहन यही सब मुझे खलता है, यही मुझको खलता है। मेरे पति अपने परिवार वालों के कहने पर मुझे इतना कलंकित करते हैं ना, वो तो समा गई, फुर्सत पा गई, मैं तो समाने भी नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए तो धरती भी नहीं फट रही है। मैं यहीं सरजू माँ के गोद में हूँ। मैं कई बार प्रयास करी कि सरजू माँ जा कर के मैं अपनी जान दे दूँ, लेकिन फिर मुझको ये याद आता है कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। बस मैं बहुत शर्मसार हूँ, मैं बहुत शर्मसार हूँ, इसलिए कि मैंने 2 बच्चे जन्माए हैं। मैं ना इधर की हूँ और ना उधर की हूँ। सीता माँ के पास तो तब बच्चे भी नहीं थे, और उनको जब धक्का लगा, पति ने धक्का मारा प्रजा के कहने पर,
तब वो धरती में फट गई, धरती समा गई। मेरे लिए तो कहीं जगह नहीं दिखती है। मैं जाती हूँ तो मेरे सामने बस माता जी खड़ी, साक्षात साक्षात माता जी दर्शन देती हैं मुझको। आप लोग कहते हैं भगवान नहीं है, मैं कैसे मानूं? कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे मरने नहीं दे रहे हैं, मरने मुझे सपनों में बजरंगबली के दर्शन हो जाते हैं। वो कितना मुझे समझाते हैं, किसी के रूप में आकर के समझाते हैं। माता जी साक्षात खड़ी हैं, बजरंगबली के साक्षात दर्शन हुए, शंकर जी ने साक्षात दर्शन दे के थप्पड़ मारा गाल में, भाग भाग बच्चे के पीछे जा। आप लोग कहते हैं भगवान नहीं है, मैं नहीं मान सकती कि भगवान नहीं है। लोगों को लगता है गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, कर्म की मार से स्वयं गंगा पुत्र भीष्म पितामह नहीं बच पाए जब बांसुरी वाले ने उनके कर्म बताए। बहन, या तो श्राप है मुझे किसी का, या तो मेरे कर्म बुरे रहे होंगे पिछले कर्म के। मैं सब समझती हूँ, मैं क्या करूँ? कभी कभी मैं अपने आप को इतना कोसती हूँ कि भगवान ने मुझे पागल क्यों नहीं पैदा किया। आखिर मैं किसी पापी को भी कष्ट देने से मुझे डर लगता है। मैं 100 बार सोचती क्यों हूँ। मेरे अंदर ज्ञान कहाँ से आता है? लोग हमको दुखी कर सकते हैं, मैं भी उनको बातों से दुखी कर सकती हूँ, लेकिन मैं दुखी करना चाहती हूँ, मेरे जुबान बंद हो जाते हैं। भगवान हमको रोकते हैं हर गलत कर्म करने से। तो मेरी बहन, सब कुछ अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है, सुख और दुख। बस वही बात है मेरी बहन, ये मेरे कर्मों के ही फल होंगे। मैं क्या ही बताऊं, ज़्यादा तो नहीं जानती। ममता दीदी, आपकी बातों से मैं बहुत दुख महसूस हो रहा है। नहीं बहन, दुख मत करो, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। बहुत कुछ झेला है मैंने 18 सालों से। शिव नारायण विश्वकर्मा भाई आते हैं ना, वो कहते हैं कि आप इतना टेंशन क्यों लेती हो। मेरे जितनी यूट्यूब फैमिली है मुझसे हमेशा ही पूछती है कि आप इतना टेंशन क्यों लेती हो, खुश रहा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हो, लेकिन मेरे अपने मेरे साथ नहीं है। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है, मैं क्या करूँ। तो दीदी, आपकी बातों से मैं बहुत दुख महसूस कर रहे हैं ना बहन। ऐसा नहीं, महाभारत में हमें क्या सीख मिलती है आपको पता है? तो अगर औरतों का सम्मान करना कोई सीखे तो वह रावण से सीखना चाहिए। बिना सीता माता की मर्जी से रावण ने माता सीता को स्पर्श नहीं किया इसलिए क्योंकि वो भस्म हो जाते। तिनके का ओट ली थी सीता माँ तिनके का ओट ले करके रावण को डराई थी, और वो सत्य की देवी थी, सतयुग द्वापर त्रेता की देवी थी। मैं कलयुग की एक मामूली सी नारी हूँ, मैं क्या ही कहूँ। मैं अपने आप को देवी नहीं हूँ, मैं मामूली सी एक तुच्छ नारी हूँ, मैं एक तुच्छ नारी हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अगर बचती हूँ तो अपने बातों के ऊपर, अपने भक्ति के ऊपर। मैं अपने आप को आज बचा पाई हूँ जिंदा। सिस्टर, यह कलयुग है, 75% पाप है तो 25% पुण्य बचा हो। 25% भी पुण्य नहीं बचा है मेरी बहन। 10% बोलोगी ना, वो भी ज़्यादा बोल रही हो। बहुत बहुत पाप है इस धरती पर। नेहा, नमन, मोस्ट वेलकम, जय श्री राधे राधे राधे। लाइक कर देना सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। राजकुमार भैया, मोस्ट वेलकम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू सभी को। इंसान जो दिया रहता है वही लौट कर आता है, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराए जाते हैं। तो बिल्कुल बहन, अब मेरा पुनर्जन्म तो हो नहीं पाएगा। और क्या है कि कब मैंने किस कर्म में पाप किया था, इन लोगों के साथ घाट किया था, तो आज मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मानना कानून का मानना नहीं है। ये लोग, हमें तो लगता है कि पिछले जन्म में भी इतना मैंने बुरा कर्म नहीं किया होगा कि आज मुझे इतना नेक बुद्धि भगवान ने दी है, तो कुछ न कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उस जन्म में पूरा बुरा ही कर्म था तो अब उन्हें डायरेक्ट इतना नेक कर्म मिल गया, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलत करते हैं, उनको लोग कहते नहीं। ये तो सिर्फ मेरा मानना है, बाकी कानून ये नहीं मानता है। अगर हमने किसी के साथ किसी जन्म में अगर अच्छा किया था तो इसलिए इस जन्म में मैं खुश हूँ, हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ।
लाइव मालकिन जी क्या हुआ? कुछ नहीं राजकुमार भैया, आप लोग जो यही कहते हो खुश रहा करो, खुश रहा करो, खुश कैसे खुश रहें? खुश रहने का कुछ ज़रिया होना चाहिए ना। मैं खुश रहती हूँ तो सामने वाला फिर टॉर्चर कर देता है। फिर टॉर्चर हमेशा मानसिक रूप, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, कितना कौन खुश रहेगा? जिसको हमको गिद्ध के तरह नोचा जा रहा है चारों तरफ से, तो मैं कैसे खुश रहूँ? गिद्धों के तरह नोचने वाले हैं हमको। 65 किलो से मैं 43 किलो बची हूँ, 44 किलो। 65 किलो से 44 किलो हो गई हूँ मैं। गिद्धों की तरह नोचा जा रहा है मुझे। मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे जन-हान, मान-हानि सब पे मुझको इतना ये है, घर से बेघर कर दिया गया। सीता की तरह वनवास काट रही हूँ आज 17-18 साल से। कैसे खुश रहूँ? 2 बच्चों को लेकर के। सीताराम, सीताराम। और आप पढ़ी-लिखी हो, आप अंधभक्ति में विश्वास रखते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ बहन, मुझे सब दिखता है सब कुछ। अपने बोधित धर्मन का नाम सुना है? नहीं, अभी नहीं सुना था मैंने, सुनी भी हूँ तो मुझे याद नहीं है। जय जय सीताराम। तीनों लोकों में रावण से बड़ा ज्ञानी और विद्वान पंडित नहीं था। रावण खुद स्वयं भगवान विष्णु नारायण के हाथों मरना चाहते थे, इसलिए माता सीता का हरण किया। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ मैं पढ़ी हूँ, जानती हूँ, सुनी भी हूँ। क्योंकि रावण को पता था कि हम सीता का हरण करेंगे तभी राम हमको मारेंगे, और राम के मारने पर, मरने पर उनके हाथ से मुझे सीधे स्वर्ग प्राप्त होगा और रावण कुल का नाश होगा। क्योंकि रावण भी विद्वान पंडित थे, उनको भी पता था कि रावण बहुत ज़्यादा राक्षस बढ़ जाएंगे, राक्षसी सेना धरती पर ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए रावण ने राम के हाथ से मरना चाहा। क्योंकि रावण यह चाहता था कि उनकी मृत्यु स्वयं नारायण के हाथों से हो। बिल्कुल वही बात बहन। थैंक यू। पाप धरती पर नहीं है, पाप धरती पर रहने वाले लोगों में है। तो पापी लोग धरती पर ही तो हैं। जो धरती पर हैं उन्हीं में पाप है, और जिनमें पाप है वो धरती पर ही तो हैं बहन। एक ही बात हुई वो। चाहे कान को इस हाथ से पकड़ लो और चाहे कान को इस हाथ से पकड़ लो, बस दाया बायां में फर्क है, बाकी दोनों कान ही है। दाया बायां है, बस दोनों का नाम कान ही है। हमारे अंदर 1% बुद्धि नहीं थी। मैं किसी की बातों का जवाब देना नहीं जानती थी। मुझे ये नहीं पता था कि कोई कुछ कहे तो उसका उत्तर कैसे देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हम पहले ये सोचते थे कि लोग सबकी बातों का इतनी जल्दी जल्दी झगड़ा लड़ाई में उत्तर दे देते हैं, कैसे दे देते हैं, मुझे यहाँ तक नहीं पता था। तो मैं यही मानूंगी कि मुझे भगवान ने ही प्रेरणा दी, भगवान ने ही मुझे सहारा दिया। मुझे बोलना नहीं आता था, किसी के बातों का जवाब देना नहीं आता था, तो इसलिए मैं भगवान को ही मानती हूँ। और अगर कहीं ना कहीं मैंने तप किया हुआ होगा, तभी तो मुझे साक्षात 2-2 3-3 बार भगवान के दर्शन हो चुके हैं। मैं जब भी बुरे वक्त में आती हूँ, मुझे कोई भी मेरे ऊपर बुरा वक्त आए तो मुझे अपनों ने कभी साथ नहीं दिया है, मेरे अपनों ने कभी साथ नहीं दिया है। हमेशा मेरे अपने मुझे ठुकराए हैं, मुझे पैर से कुचले हैं। मुझे अगर अपनाते हैं तो गैर ही अपनाते हैं। तो ये भगवान की ही देन है, भगवान ही उनको भेजते हैं। इसलिए मैं भगवान को मानती हूँ बहन। जय श्री राम। राजकुमार भैया जय श्री राम। थैंक यू आप सभी को। लोग माने या ना माने, मैं मानती हूँ बहन। आपको क्या लगता है सिस्टर, रात दिन जागने से आपका वजन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा। मैं खाना ही नहीं खाती हूँ। अब लोग बोलेंगे तुम कैसे जीवित हो, हवा पीकर जीवित हो। अब सोचो जिसके पेट में बच्चा हो और उसको हफ्ते हफ्ते 9-9 दिन 10-10 दिन एकाएक भोजन ना मिले, वो सिर्फ पानी पर डिपेंड करे और उसके लिए सारे राशन पानी दूसरी कोठरी में बंद हो जाए। ऐसा भी नहीं था कुछ नहीं था, बंद हो जाए, और फिर भी वो औरत एक बच्चे को जन्म दे। कष्ट तो बहुत था, लेकिन आज मेरा बेटा भी जीवित है, मैं भी जीवित हूँ।
और वही लोगों से नहीं देखा जा रहा है कि कैसे जीवित हैं। पा जाएं लोग तो तुरंत मार दें हमको। अब मैं जो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं रखने वाली थी, मैं संभाल रही थी हाथ पांव जोड़ करके, लेकिन अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा है। अब मुझे एक ना एक दिन सारी बातें सोशल मीडिया पर रख देनी होंगी, क्योंकि मेरे जान के पीछे लोग लग चुके हैं, हाथ पांव धो करके लग चुके हैं, मेरे खुद के अपने लग चुके हैं, मुझे गुमराह करके लग चुके हैं, मुझे फुसला बहला के लग चुके हैं। और अब मेरा उनसे बचना मुश्किल है। दूसरों से बचा जा सकता है, लेकिन अपनों से नहीं कोई बच सकता। तो इसलिए मुझे रखना पड़ेगा। अभी मैं प्रयास में हूँ कि मुझे ऐसा कुछ कदम ना उठाना पड़े, नहीं तो मैं तो अगर जान रही बहन तो मैं मरते मरते दम तक मैं किसी लक्ष्मीबाई झांसी रानी से मैं कम नहीं हो जाती हूँ। मैं पूरा पता नहीं कहाँ से मुझ में ताकत आ जाती है, चंडी माता बन जाती हूँ मैं। लोगों को जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं बातों का, और 1% किंचित मात्र का झूठ नहीं है मेरे बातों में, लेकिन फिर भी मुझे न न्याय मिल रहा है, न लोगों को दर्द आ रहा है, न इंसाफ दे रहे हैं, और न मेरे साथ अत्याचार करने से मान रहे हैं लोग। क्या करूं? आज मेरे साथ हो रहा है, कल मेरे 2 बच्चे हैं, वो कैसे बिताएंगे? मैं अगर अपने आप को कुछ कर लेती हूँ अपने कष्ट से दुखी होकर के, तो फिर लोग मेरे बच्चों को टारगेट करेंगे। अभी कर रहे हैं। रावण के पिता एक दिव्य और शक्तिशाली पुरुष थे और रावण की माता राक्षस कुल की थी। वही सेम हाल है, वही सेम हाल मेरे साथ है, बस थोड़ा उल्टा है। रावण के पिता दिव्य और शक्तिशाली पुरुष थे और रावण की माता राक्षस कुल की थी। तो वही यहाँ मेरे साथ उल्टा हो गया है। मालकिन जी, हुआ क्या है या तो बताइए जी। राजकुमार भैया, आप हमसे लगभग 1.5 साल से जुड़े हैं, हमको जान रहे हैं, नहीं तो साल भर तो हो ही गया होगा। आज तक मैंने कभी भी कुछ भी ऐसी बातें की ही नहीं लाइव में। लाखों दुखों में मैंने मुस्कुराया है, और आज भी नहीं बताना चाह रही थी, बस दीपांजलि बहन ने कुछ बात रखी, मेरा मन थोड़ा व्यथित था और मैं बोल पड़ी। सिस्टर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे कभी भगवान नहीं मिले हैं। मैं भगवान के प्रति अपने अंतरात्मा, अपने सच्चे मन से उनकी भक्ति करती हूँ, अपने अंतरात्मा में। सही बात है बहन, अपने अंदर भगवान को मानना चाहिए। जीवों पर दया करना भी भगवान की भक्ति है। किसी को गलत बोलने से अपने आप को बचाए रखना भक्ति है। भूखे को भोजन खिलाना, को पानी देना, और किसी जीव जंतु या इंसान को मुसीबत में गिरे होने पर उसका साथ देना ही भगवान की भक्ति है। कम से कम इंसान प्रेम तो करे, कभी भी तो भगवान को डरे। हम सच बता दें, हम किसी से डरते नहीं हैं, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मौत देखी है, मैंने बहुत मौत को गले से लगाया है, लेकिन मरी नहीं हूँ मैं। बहुत मौत मेरे गले लगाई गई है ज़बरदस्ती, लेकिन मेरी मौत नहीं हुई है, इसलिए मुझे मौत से डर ख़त्म हो गया है। और पहले बचपन में मैं मौत से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा मरने से डरती थी, लेकिन अब मुझे मरने का डर नहीं है। मुझे सिर्फ भय है मरने से, कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बस अब न मेरे घर है, न मेरे द्वार है, न मेरे बाप हैं, न मेरे भाई हैं। आप लोग ही, जितने लोग सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े हो, सब मेरे भाई हो, मेरे बाप हो, मेरे माता पिता, मेरे भगवान हो। ठीक है, एक लोग नहीं, मैं सबको मानती हूँ। और उसमें से कुछ भाई मुझे ऐसे हैं कि मुझे ज़बरदस्ती वो आर्थिक रूप से भी मदद किए हैं, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। तो वो मुझे लेकिन अपना मान करके दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उनको अपना मानती हूँ, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो चीज़ बता रही हूँ आप लोगों से। मैं तो बहुत ही ख़राब हूँ, समझ लो। तो अपने लिए तो मैं जी ही नहीं रही हूँ, मैं इसलिए बहुत ख़राब हूँ, मैं अपने लिए जी ही नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मेरा बच्चा पेट में था, तो मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया था। आशा बहू के साथ मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था।
और उस टाइम मुझे मेरे ही कास्ट की एक ननद भौजाई थी, उनकी 3 बेटियां थीं। उन्होंने कहा बहन आप बहुत सत्य लग रही हो, बहुत तकलीफ़ में लग रही हो और बहुत सताई गई हो, मुझे ऐसा आपके चेहरे से लग रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दो और आप मेरे 3 बच्चियां हैं, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे भी बेटा हो जाए। हमारे मुँह से एक शब्द तक नहीं निकला उनके लिए, और वो मुझे 1500 रुपया दे रही थी कि बहन ले लो, अपनी डिलीवरी करवा लो, अपनी जान बचाओ। हमने दोनों हाथ जोड़े, हम कहे बहन नहीं, मेरे साथ न मायके का कोई है और न मेरे ससुराल का। अगर मैं ये आपके 1500 रुपये ले ली तो मैं इसको आपका किस जन्म में अदा करूँगी। अगर मैं 2 जान से अगर मेरी मौत हो गई, मैं मर गई, तो ये 1500 रुपया आपका मैं कर्जदार रह जाऊँगी। वो ननद भौजाई दोनों रोते रोते परेशान हो गई, हाथ पांव जोड़ते जोड़ते, बहन प्लीज़ आप मत देना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान ने दिया है, आप ले लो, अपनी डिलीवरी करवा लो। मेरे सास ससुर 1 रुपया नहीं दे करके भेजे थे। उस टाइम मेरे जेठ भी लुधियाना से आए थे, जिठानी भी घर में थी, जेठ भी थे, ननद नहीं थी, लेकिन पता था सबको। आशा बहू के साथ भेज दिए थे, मेरे साथ कोई नहीं गया। मेरा हस्बैंड ही अयोध्या फैजाबाद दर्शन नगर में ही रहते थे। मैंने फ़ोन करके कहलवाया, आशा बहू बोली, नर्स बोली, गए नहीं। कहे जैसे गई हो घर वैसे चली जाओ, नहीं तो मारूंगा, मुंह टूट जाएगा। तो बहुत कष्ट झेले। मैं किसी से 1 रुपया लेती हूँ तो मैं डरती हूँ बहुत, और लोगों से मैं नहीं डरती। मैं सिर्फ डरती हूँ तो भगवान से, कि मैं ये सब कर्जदार अगर हो जाऊँगी तो इस जन्म में झेल रही हूँ, अगले जन्म में मैं अदा कैसे करूँगी। फिर भी लोग मुझे सताना नहीं छोड़ रहे हैं। इस चीज़ से तो मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम, इसलिए आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैं बहुत सताई गई हूँ। सोचो, जो व्यक्ति उस प्रसव पीड़ा को सहते हुए, और इतनी कंडीशन ख़राब थी कि जवाब हो गया था, तब भी मेरी सास कह रही थी ले जा रहे हैं घर। तो नर्स सास को गाली देने लगी, कही अगर ये मर जाएगी ना तो तुम लोग फंस जाओगे और इसकी गवाही देंगे हम, क्योंकि 2 जीव तड़प रहे हैं। ठीक है गीतांजलि बहन, तो मैं ऐसी इंसान हूँ, इसलिए अपने लिए बुरी हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में कभी सोची ही नहीं। मैं जी रही हूँ तो दूसरों के लिए जी रही हूँ। वो चाहे, मैं सबको अपना मानती हूँ, चाहे वो मेरा खुद का अपना परिवार है और या मुझसे दूर रहने वाला परिवार, मुझे सबसे प्रेम है। चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, जीव हो, मनुष्य हो, मुझे सबसे प्रेम है। आज से नहीं, बचपन से है। और ये पता नहीं भगवान की कृपा है कि या फिर क्या है, नाम का प्रभाव है या परमात्मा की देन है, मैं नहीं जानती ये चीज़। लेकिन फिर भी लोग मुझको बुरा कहते हैं, ये क्यों? मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ बस। राधे राधे, राम राम। मैंने कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन लोग मुझे गलत ही साबित करने का प्रयत्न हर वक्त करते रहते हैं। 24 घंटा साजिश चलती रहती है और उसमें कोई नहीं है, सब अपने हैं बस। गैर कोई नहीं है, सिर्फ अपने ही हैं। और एक बात बता दें हम आप लोगों को, जो भी सत्य व्यक्ति है, जो सच्चा भक्त है या सच्चा व्यक्ति है, सही शुद्ध साफ बोलने वाला, सही शुद्धता से जीने वाला जहाँ भी है, उसी को लोग दबाए हुए हैं। हर जगह की कहानी है। एक सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा मार खा रहा है हर जगह। सत्य की लड़ाई लड़ने वाले को जिंदे ही मार दिया जाता है। अब देख सकते हो आप लोग बिहार में भरत तिवारी को, दूसरों के लिए जीने वालों का कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हाँ, मर जाने के बाद क्रांति छिड़ेगी। मेरे यहाँ भी है, मेरे यहाँ क्रांति छिड़ेगी, मेरे मर जाने के बाद ही छिड़ेगी, क्योंकि मैं सब्र कर रही हूँ। मुझे भगवान ने उतनी क्षमता दी है, लेकिन मैं जीवित न रहूँ तो हो सकता है कि बवाल हो। फिलहाल मुझे इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, बाद में होगा ही तो क्या मेरे लिए। अब भरत तिवारी मर गए, भले ही उनको इंसाफ मिले, लेकिन आज वो उनके जीते जी उनको इंसाफ मिला होता तो कितने गर्व की बात थी। तब कोई मीडिया वाले नहीं गए, जबकि वो बेचारा लाइव आ करके, उसको इतने पुलिस ने घेरी थी, लाइव आ करके वो अपने रक्षा के लिए
हथियार उठाया था, फिर भी किसी को नहीं मारा, लेकिन तब कोई नहीं खड़ा हुआ उसकी मदद में। तो सत्य बोलने वाले को, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले को लोग गलत ठहराते हैं। भरत तिवारी को क्या हुआ, लोग उनको पागल घोषित करना चाहते थे, तो सत्य बोलने वाले हमेशा पागल दिखते हैं। आज की दुनिया को पागल दिखते हैं सत्य बोलने वाले, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और उनकी वैल्यू अपने लोग नहीं करते हैं, जो अपने आस पास होते हैं वही लोग वैल्यू नहीं करते हैं। लोग जितना एक सत्य बोलने वाले को दबाना चाहते हैं, अगर उतना सहयोग कर दें, हेल्प कर दें, तो शायद ये देश धर जाए। सोशल मीडिया पर अपनी मजबूरी बताएंगी तो लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, वो तो है, बिल्कुल राइट कह रही हो आप, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर ही नहीं है। अपने मार रहे हैं, गैर भी मारे, क्या जाता है। जो आज मैं मर मर के जी रही हूँ, घुट घुट करके जी रही हूँ, कम से कम कोई मार देगा, इस दुर्गति से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चों का जो होना होगा वो तो होगा ही, होनहार बलवान की होत चीखने पात, जो होना होगा वो होगा, होनी टलती नहीं है बहन। आपने सही कहा बहन, क्या करूं बहन, सही बोलने पे ही तो हमारा गला घोंटा जा रहा है, हर वक्त घोंटा जा रहा है। संतोष पाठक, मोस्ट वेलकम, प्रणाम भैया, राम राम, स्वागत है भाई जी। मोबाइल के स्क्रीन पर डबल टैप करके लाइक कर देना आप लोग। मैं नहीं बोलती थी कभी भी, आप राजकुमार भैया से पूछ सकती हो, 1.5-2 साल पहले से जुड़े हैं हमसे, मैंने कभी भी अपनी मजबूरी नहीं बताई है किसी को। दीपांजलि बहन, आपके बोलने पर आज मैंने इतना बोल दिया, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। सब रखो बहन, समय से पहले और भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ है संतोष भैया, कुछ नहीं हुआ, सब कर्म की गति है, कुछ नहीं है, कर्म की गति है। जो सत्य बोलता है लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं, पागल मेंटल समझते हैं, और कोई कद्र नहीं करता है। गलत करने वाले हमसे छुप छुप के भागते हैं। किसने मार दिया आपको? खुद के अपने परिवार ने, अपने देवर, सास ससुर, पति तो साथ में हैं, पर सपोर्ट अपने परिवार का ही करते हैं, हर बात में कोसते हैं। दीदी हम समर्थ पंडित हैं। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा अच्छा, तब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कैसे हो समर्थ आप? सब बढ़िया है समर्थ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक? जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं खुश रहो खुश रहो, कैसे खुश रहेगा कोई? मैं बहुत खुश रहने का प्रयास करती हूँ, अपने बच्चों के लिए बहुत जीना चाह रही हूँ, सबके लिए जी चुकी हूँ, अपने बच्चों के लिए जी लूँ। मेरी जवानी ना समझ में आई, ना बुढ़ापा समझ में आया, मैं लेट जाती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ। मैं कौन सा काम कर सकती हूँ बहन? इंसानियत से बड़ा कोई जात और धर्म नहीं। बिल्कुल बहन बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, 100% नहीं 200% सहमत हूँ। हम ठीक हैं दीदी, आप ठीक हैं? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। और बताओ मम्मी कैसी हैं? हाँ दीदी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत से पढ़ाई करो। चैनल आपका कैसा चल रहा है समर्थ? लाइक कर दो बेटा, मोबाइल की स्क्रीन पर डबल टैप करके लाइक कर दो। पैसे और फल फूल और दूध घी की ज़रूरत इंसान को होती है, भगवान को नहीं। सही बात है, भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और यही बात है कि जो भी मैं भक्ति वीडियो बनाती हूँ ना, मैं भावुक हो जाती हूँ, मैं रो देती हूँ वीडियो बनाते बनाते। यही रीज़न, जिसका कोई नहीं होता है उसको सिर्फ भगवान का सहारा होता है ना बहन? डिलीट हो गया है, दूसरा चैनल बना लो, आपके अंदर इतनी एक्टिविटी है समर्थ, दूसरा चैनल बना लो। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है बेटा, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू दीपांजलि बहन। मेरे पति तो मुझे चैलेंज कर रहे हैं इस टाइम, अरे बुला ले जिसको, हमें तकलीफ इसी चीज़ से है, तभी मेरे ये होता है कि मेरे कोई नहीं है, हमेशा कहते बुला ले जो तुम्हारे है, बुलाओ।
बुलाओ, बहुत ज़्यादा जेल होगी और क्या होगा, बुला जो तुम्हारे हैं। किसको बुलाएं, कोई नहीं है। और जब मेरे बाप पे चढ़ते हैं, मेरे बाप दुनिया छोड़कर चले गए हैं, मेरे बाप पे कोई चढ़ता है तो मेरी आत्मा खौल जाती है। और मायके में काल हैं चाचा, पटीदार लोग, क्योंकि जो पिता की जमीन थी वो माँ को नहीं मिल रही है। चाचा हावी हैं, पटीदार लोग घर पे हावी हैं, तो वहाँ से दुखी हूँ। ससुराल से भी यही कहानी है, तो कितना दुख कौन सहेगा, कितनी मेरे अंदर क्षमता है, कितना सहती रहूँ। एक ना एक दिन मुझे सोशल मीडिया पे रखना पड़ेगा सब कुछ, पूरे प्रूफ के साथ रख दूंगी मैं, मरने से पहले सब रख दूंगी सोशल मीडिया पे। मेरी मम्मी मना करती बोली पढ़ो आराम से। ठीक है बेटा, पढ़ो, फिर पढ़ो, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मम्मी जो कह रही हैं उसको करो। फिलहाल एक्टिविटी है, जो टाइम खेलने पे देते हो तो 2-4 मिनट लगता है, अगर आप चाहते हो वीडियो बनाना तो बनाओ, मेरे तरफ से सब चीज़ ज़रूरी है। हर कोई को नौकरी मिलनी नहीं है, इतना कन्फर्म है। सबके भाग में सरकारी नौकरी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया कटोरा लेकर के सरकार के गुलाम हो जाएगी, यही बाकी है। और देख लेना, ये सत्य है। मैंने जो सोचा था बचपन में, जो मेरे दिमाग में सुझाव आया था वो हो गया, और जो अब आ रहा है वो होकर के रहेगा। तब तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, और कहो तो हम बता दें जो जो मेरे दिमाग में इमेजिंग चलती है। ऐसा मत करना। क्या बेटा, राधे 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 राधे। दीपांजलि बहन चली गई आप क्या? होगा एक दिन, पक्का होगा, देखना। नौकरी इतनी ज़्यादा टफ हो गई है ना, सबको नहीं मिलनी है। तो सोशल मीडिया है, कुछ अपना रास्ता बना करके रखो, तुम्हारे अंदर एक्टिविटी है, करते रहो बेटा। काम करना है तो मम्मी से बोल दो, लेकिन हर वक्त नहीं, सबसे ज़्यादा पढ़ाई, और 2-4 मिनट जो रेस्ट का मिलता है आपको मनोरंजन का, उसमें वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करो। बहन, डर भगवान से नहीं कर्मों से लगता है। हम ऐसा कर्म करते नहीं हैं, डरते नहीं हैं हम ऐसा कोई अपने समझ से कर्म ही नहीं करते हैं कि मुझे किसी से भी डरना पड़े। हम सिर्फ भगवान को इसलिए डरते हैं, भगवान से डरते हैं कि हे भगवान, मुझसे कोई गलत काम मत करवाना, मुझसे कोई गलत बोली मत बुलवाना, मुझसे कोई गलत वचन या कर्म कैसे भी करके मुझसे गलत मत करवाना। मैं सोते समय ही बोल कर लेटती हूँ, और जागते समय यही बोलती हूँ सुबह। राधे राधे दीदी, राधे राधे भाभी, कैसी है तबीयत आपकी, भोजन पानी हुआ? दीपांजलि बहन, मैं यही बोलती हूँ भगवान से, भगवान मुझे गलत कर्मों से बचाना। मैं भगवान को इसलिए डरती हूँ कि भगवान की मार बहुत अपार है, पर वो बोलते नहीं हैं। बहन आप एक बात बताएं मुझे, आप कह रहे हैं लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि लोग सिर्फ आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। धन के पीछे, धन के पीछे पड़े हुए हैं। मायके में 2 बहनें हूँ, भाई नहीं है, पिता एक्सपायर हो गए, पापा 2 भाई थे, और चाचा पूरी, बाबा जी जिंदे हैं, पिताजी के पिताजी जिंदे हैं, वो 110-12 साल के हैं। उनके आधार कार्ड पे उनकी उम्र कम करवा ली गई है चाचा के द्वारा, और पूरी ज़मीन पे 8.5-9 बीघा खेत है, उस पे पूरा लोन निकलवा लिए हैं। लोन लिए हैं तो बाबा इतने बुजुर्ग थे, उनको गुमराह करके लोन लिए हैं कि दादा आप, वो जो कोरोना काल में उनकी पेंसिल बंद हो गई थी, दादा पेंसिल बंद हो गई है, अंगूठा लगा दो ताकि पेंसिल आने लगे। उनको ये कह करके उनको अंगूठा लगवाया गया है, और बाबा जी को बंधक बना के रखे हैं। दादाजी पहले जो थे हम लोगों के यहाँ भी आते थे, हम लोगों के यहाँ नहीं आने देने दे रहे हैं। चाचा चाची उनके बच्चे बाबा को हमसे, हमारी माँ से, हमारी बहन से नहीं बोलने देते, हम लोगों के यहाँ नहीं आने देते हैं, इस वजह से कि दादाजी जी जाएंगे तो इन लोगों से बता देंगे। फिलहाल ये बात हमसे बाबा ही बताए थे, लेकिन वो दूसरे तरह से बताए क्योंकि बूढ़े थे, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि बच्चा
हम कहे चाचा क्यों नहीं बोलते हैं बाबा? तो बाबा बोले बच्चा वो कर्जा लिए हैं और यही लिए उनके दिमाग चिंतम रहा थे, वही लिए ना बोलते। तो हम कहे बाबा कहाँ से लिए हैं लोन? तो कहे कि बच्चा बैंकवा से लिए हैं। तो बाबा से हम पूछे बाबा आपने अंगूठा तो नहीं लगाया कभी? बाबा कहे नहीं बच्चा, या बिरछा तरे बैठा ही गंगा धे राम धे गया कसम ना हम अंगूठा कबो ना लगाए ही, खाली वही बैंक वाली कितबिया पे हम अंगूठा लगाई थी, जोन पैसवा निकाले कर हा वह अंगूठवा हम तब लगाए रहे जब हमारे पेंशनिया बंद हो गई रही। बाबा बोले ये चीज़। तब मेरे दिमाग में बात आई कि बैंक वाले जिनके पास खितौनी नहीं है उनको तो लोन देंगे नहीं, केसीसी से जो लोन होता है उनको तो देंगे नहीं। और कैसे चाचा लोन ले लिए, क्योंकि पापा एक्सपायर हो गए, चाचा जीवित हैं, खितौनी बाबा के नाम ही है अभी। और सुनो 420 चाचा मेरे क्या किए हैं, जो बाबा हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको सरकार लोन नहीं देगी, उसके लिए जितने उनके बेटे होंगे सबका अंगूठा लगना चाहिए। तो मेरे चाचा बाबा से ज्वाइंट खाता धारक हो गए हैं, चाचा ही गवाही बने हैं और जो ग्राम के प्रधान हैं वो गवाही हुए हैं। उस पे दोनों लोग मिलकर प्रधान ने गवाही दे दिया, चाचा ने अंगूठा लगा दिया। और उस टाइम मेरे पापा जीवित थे, लेकिन मेरे पापा से, मेरे मम्मी बहन से, हमसे छुपाए थे चाचा, बाबा को अपने पास ही रखे, हम लोगों से बोलने नहीं देते। ठीक है बहन, और रीज़न यही है। इस वजह से कई बार चाचा ने उनके बच्चों ने मिलकर के मारा पीटा पूछने पर। और उसके बाद जो घर की ज़मीन है उस पे जो पटीदार है बाबा के भाई के नाती, वो लोग हावी हो गए हैं। रीज़न यही है कि जो मायके वाले मारते पीटते हैं, मायके वाले नाराज हैं और परेशान करते हैं। रीज़न बस इतना ही है कि हम लोगों का कहना है कि तुम अपनी बहन को, माँ को लेकर के, तुम फैज़ाबाद में किराए पे रहती हो, अपनी माँ बहन को भी ले जाओ वहाँ किराए पर रखो। तो बताओ, पूरे जीवन मेरी माँ ने संभाला, आधी उम्र में मेरी दादी मर गई, चाचा मेरे छोटे से थे 1.5 साल के, तब से मेरी मम्मी ने चाचा को पाला है, पढ़ाया है। एक शादी करी तो चाचा ने उस चाची को छोड़ दिया, दूसरी शादी करवाई चाचा की। दूसरी चाची जब से आई है तब से कलह मचाई है, चाचा भी मारने पीटने लगे। बाबा जीवित हैं, उनका दिमाग नहीं चलता, 110-11 साल के ऊपर के हैं, हो गए हैं। उनका आधार कार्ड कम करवा लिया गया है उम्र उनकी, तब जा कर के लोन पास करवाया गया है। और मैं सच्चाई बोल देती हूँ, यही चीज़ लोगों को अखरता है। राधे राधे, सभी से राधे राधे, राधे कृष्णा। दीपांजलि बहन, यही बात है, आप सोशल मीडिया पर पब्लिक को जो बताओगी पब्लिक वही विश्वास करेगी, इसके पीछे सत्य क्या है यह कोई नहीं जान रहा है। हम सत्य बिल्कुल बता रहे हैं, एकदम राइट बता रहे हैं। हम तो कई बार मीडिया वाले को भी बुलाए, मीडिया वालों के सामने सारी बात रखे, लोग थाने चौकी वालों को रुपया दे देते हैं, रुपया के आगे थाने चौकी वाले सुनते नहीं हैं। जो आप मरने के लिए बोल रहे थे, यही आपको बोलने से ऐसा मत करना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान रही हो बहन, ये चीज़ हकीकत है बहन, किसकी किस्मत में जो जितना लिखा है रहता है उतना ही है। अपनी खुद की इच्छा से मौत भी नहीं आती बहन, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात आपकी सही है। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय जय श्री राधे। मेरी बहन, समय के पहले मौत भी नहीं आती इंसान को। सही बात है, नहीं आती दीदी। आपके पापा कैसे ख़त्म हुए बहन? पापा के पीछे का भी ख़त्म होने का रीज़न है, वो रीज़न ना तो सोशल मीडिया मानेगी और ना ही सरकार मानेगी, ना ही कानून मानेगा, और ना ही कोई मानने को तैयार है। उस पापा के मरने के पीछे का रीज़न, के मरने का रीज़न मेरे मोबाइल में सारा सब चीज़ का रिकॉर्ड था दीपांजलि बहन। मेरे मोबाइल को पुलिस को पैसा देकर पुलिस द्वारा मेरा फ़ोन छिना करके मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर करवाया गया। मोबाइल के पीछे कवर में 2000 रुपया रखी थी, वो भी ले लिया गया। मैं एप्लीकेशन देने गई तो मुझको भगा दिया गया, मुझे ज़बरदस्ती मेरा चालान करवाया गया। मैं क्या बताऊं, मेरे मोबाइल से साक्ष्य हटाए गए हैं, यहाँ तक हुआ है मेरे साथ। पहले हम और अभी तो हैं।
मैं क्या ही बताऊं मेरी बहन, मैं क्या ही बताऊं, मैं कितने कंडीशन से घिरी हूँ, मैं कितने जोखिम में हूँ, मैं कितने कष्ट में जी रही हूँ, मैं किसको क्या ही क्या बताऊं। सारी बातों का जवाब है। अगर कानून चाहे तो जीते जी वो मेरे सबूतों को लेकर के हर एक तरह से जानकारी करवाए, जांच करवाए। मैं तो कह रही हूँ जांच करवाए। और सरकार तब एक्शन लेती है जब जो कष्ट में व्यक्ति रहता है वो मर जाता है, तो उस पर सरकार एक्शन लेती है, मीडिया वाले एक्शन लेते हैं, आस पड़ोस के लोग एक्शन लेते हैं, जनता एक्शन लेती है। और जब इंसान जीता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है समाज में। यही तो हम बोल रहे हैं। भरत तिवारी को देख रही हो, जब उनके मोबाइल में रिकॉर्ड मिला तब जाकर के दुनिया को विश्वास हुआ। मेरा मोबाइल का तो साक्ष्य मिटाया गया छीन करके। मैं सोशल मीडिया पे डलवाई थी हिंदी अयोध्या न्यूज स्टोरी चैनल पे, अयोध्या न्यूज स्टोरी चैनल पे सारी चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई थी। रातों रात वीडियो वायरल हो गया। प्रधान के माध्यम से, चौकी इंचार्ज के माध्यम से पैसा दे करके मीडिया वाले को वीडियो डिलीट करवाया गया। उस वीडियो की अभी कहीं स्क्रीनशॉट शायद पड़ी हो मेरे किसी रिश्तेदार के फ़ोन में, तो पड़ी होगी, बाकी तो डिलीट करवा दिया गया। मैं और ही क्या ही बताऊं। मेरे जीवन में आप एक पहली महिला जो मैं आपके लाइव में आई हूँ, नहीं तो मैं किसी की लाइव नहीं जाती। तो भगवान की देन है बहन। राम राम। आपके पति अपने परिवार का ही कहना क्यों मान करते हैं, इसलिए तो बोल रही हूँ उनको एक दिन कैमरे के सामने लाओ। जब दोनों लोग आमने सामने रहोगे तभी पता चलेगा कौन सही कौन गलत है। बहन मैं क्या ही बताऊं। अगर मेरी ना मानो तो मेरे बच्चों से पूछो। बच्चे माता पिता दोनों से प्यार करते हैं। जाओ खा लो बाबू, जो है जाओ खा। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जितनी खाए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बहन आप तुरंत समझ जाओगे, वो जिस तरीके से बोलते हैं ना, उनका सिर्फ काम है हमको जलील करना, हमको बदनाम करना। तो मेरे साथ में रहने से ही क्या मतलब है। मैं बहुत बर्दाश्त की, बहुत छुपाई। चारों तरफ उनका नाम सिर्फ मेरे वजह से चल रहा था ना। अब उनको हो गया है घमंड। हर वक्त कहते हैं बुला जो तुम्हारे हो, बुला जो तुम्हारे हो, करेंगे इसे, करेंगे, देख लेना, करेंगे जो करना हमको वही करेंगे। तो क्या कर सकते हैं ऐसे इंसान। वो कह देंगे कि हम नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो ऐसी ऐसी बात बोल देंगे कि आप लोग ही शर्मा जाओगे। क्या जवाब करोगे। अगर आपके हस्बैंड गलत होंगे तो मैं अपने शब्दों से उनका हस्बैंड गलत होंगे तो मैं अपने शब्दों से उनकी सोच को बदल दूंगी। हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बात आप ध्यान रखना, आप अपने पति की नज़रों में ही सही होना होगा। बहन मैं क्या बताऊं। मैं इतना सुधार की हूँ, इतने बिगड़े हुए इंसान के साथ में रह रही हूँ ना, मैं क्या ही बताऊं। इनके साथ में रहने की सबके बस की बात नहीं है। अगर वो जान जाएंगे कि मैं आप लोगों से बात ये बताई हूँ तो वो मेरा जीना और दुश्वार कर देंगे। मैं बहुत सहा चुकी हूँ। मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करती हूँ, मैं सबसे प्रेम करती हूँ। कोई मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन एक इंसान होने के नाते मेरा भी अधिकार बनता है, मेरा भी फर्ज है, मुझे भी प्यार और प्रेम की ज़रूरत है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी दिल है, मेरे भी दिमाग है, मेरी भी शरीर है बहन, मुझे भी दर्द होता है। तो उस दर्द की वजह से मैं बोलती हूँ, किसी को भी कुछ कहती हूँ। मुझे किसी से बैर नहीं है, लोगों की गलतियों से, कमियों से बैर है। उस कमी को दूर करने के लिए मैं बोलती हूँ तो मैं लोगों की दुश्मन बन जाती हूँ। मैं अपने पति की नज़र में कभी भी सही नहीं हो सकती हूँ। मेरा पति है मतलबी, मेरे पति हैं मतलबी। बहन मैं नहीं कहना चाह रही थी आप कहाँ से हो, मैं तो ये नहीं जानती। आप बताई हो कि मैं वहाँ से हूँ। कहाँ से बताया था आपने। रुदौली से। ठीक है।
मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अब तो सही जान सकती हूँ कि आप कहाँ से हो, आप मुझे तो जान रही हो, लेकिन मैं नहीं आपको जानती, बताने से जानती हूँ, आपके देखी नहीं हूँ। और बात ये है कि मैं अपने पति के नज़र में कभी सही नहीं हो सकती हूँ। जो व्यक्ति जिसका देखने का नज़रिया ही गलत हो, उसको सही चीज़ सही नहीं लगेगी। हीरे की कीमत एक सुनार ही बता सकता है बहन। लोहार को क्या पता हीरे की कीमत क्या है। हीरा नाजुक होता है, लोहा कठोर होता है। लोहे के पास ले जाओगी, एक ही हथौड़ा में छितरा जाएगा, बिखर जाएगा हीरा। ठीक है, तो हीरे की कीमत लोहार को नहीं पता। मेरे हस्बैंड मेरी कभी भी कीमत समझे ही नहीं। आज मैं किसी एक पागल व्यक्ति के साथ मेरा अगर शादी विवाह हुआ होता तो शायद वो भी सुधर गया होता, आज मैं भी रानी बनी हुई होती। मैं इतनी खराब नहीं हूँ। अगर इतनी खराब होती तो मैं इतने गिरे कंडीशन में बिल्कुल अपने आप को 2 बच्चों को लेकर के ना पाल पाती। सबके बस की बात नहीं है। मैं हर एक मुसीबत से लड़ी हूँ अकेली। क्या वो लाइव मालकिन जी, पता चला है श्री राम मंदिर में चोरी हुई है, क्या यह सही बात है? भैया मैं देखने नहीं गई थी, न्यूज़ पर सुन रही हूँ, सोशल मीडिया मोबाइल पे सुन रही हूँ। मुझे ये पता नहीं है, सुन रही हूँ जो हुआ है। जो आप लोग जान रहे हो वही मैं भी जान रही हूँ, क्योंकि चोरी होते समय मैं वहाँ थी नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। जैसे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, देख रहे हो, वैसे मैं भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ। और मैं पाप की भागी नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे जिस चीज़ का पता ही नहीं है, मैं उस चीज़ के बारे में क्या बोलूँ। एक चीज़ तो मेरे समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, कि ये कलयुग इतनी चरम सीमा पार कर दिया है। कलयुग तो नहीं बढ़ रहा है, लोगों का अत्याचार ही बढ़ रहा है। लोगों ने इतना अत्याचार बढ़ा दिया है, कानून को भी मात दे दिया है। कानून बनाया गया है अच्छा कर्म करने के लिए, तो कानून से गलत कर्म करवाया जा रहा है। यहाँ दोषी को न्याय मिल रहा है, निर्दोष को सजा मिल रही है। पैसा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतनी शक्ति हो गई है पैसे में, इतनी पावर हो गई है कि पैसा दे करके लोगों का जान तक मरवाया जा रहा है। ऐसा मैं देख रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। अगर ये सोशल मीडिया में बोल रही हूँ तो मैं डर कर नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पर बोल सकती हूँ। मैं पूरा साबूत के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ पैसा दे करके हुआ है, फला फला जगह हुआ है, फलाने फलाने ने लिया है। मैंने मोबाइल में सारा रिकॉर्ड किया था। और पुलिस वाले ने मेरा, रवि चौधरी थे चौकी के दरोगा जो थे, सिपाही रवि चौधरी के माध्यम से मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर करवाया गया था। और एक एक नहीं, 5-5 पैर के 5-5 कोई निशान होते थे, उसको लगा करके मेरे फ़ोन में अटैच किया था कि ये लड़की किससे किससे बात करती है, किससे किससे इसका जुड़ाव है। थाने वाले ने ये भी कह दिया था कि क्या बोलते हैं, अब तुम हम कहे कि अगर सर मेरी सुनवाई नहीं हुई, आप लोग हमें न्याय नहीं दिलाए, सत्य का साथ नहीं दिए, तब हम आगे और जाएंगे। तो उसने कहा, चिड़िया उड़ी आकाश में, धरती चारा है धरती के पास, तुम चाहिए जहाँ जाके शोर से लगवा लोगी, जांच करने तो हम ही जाएंगे। ये दरोगा की कही बात है। नाम भी बता सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं है, मरना एक दिन तो है ही है। जब अपने ही काल हैं तो दूसरे क्यों नहीं होंगे। हाँ बहन, आपने सही कहा है। कहाँ चले गए सब लोग? राजकुमार भैया, गीतांजलि बहन कहाँ चली गई? दीपांजलि बहन कहाँ हो आप लोग, चले गए क्या?
एक सत्य बोलने वाला इंसान अधिकतर लोगों को खटकता है। राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो मेरे जीवन की कहानी इतनी ही नहीं है, बहुत है, बहुत दुख भरी कहानियां हैं। ये तो सिर्फ शार्ट है, एक हेडिंग है, समझ लो, हेडिंग है ये। बेटा जाओ खाना खा लो कुछ। देखो इसको पूजा मंदिर में लगा है, कहाँ से काटे। क्या बताएं, हम ही हैं ऐसे। हम इतना सह रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। हम इसलिए कदम नहीं उठाए थे कि चलो ठीक है, ये लोग अब से सुधर जाएंगे, अब से सुधर जाएंगे, अब से सुधर जाएंगे। लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं लिए, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और हम सोच रहे थे कि परिवार बिखर जाएगा। चलो हम ही सह लेते हैं, हो सकता है इन लोगों को कभी दया धर्म आ जाए, लेकिन इन लोगों को कभी दया धर्म नहीं आया दीपांजलि बहन, ठीक है। हमारे बाप बहुत कुछ सोच करके शादी ब्याह किए थे, बहुत तमन्ना थी, मेरी भी बहुत सपने थे, सारे सपने टूट गए, कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैं बहुत टूट गई हूँ, हर तरह से टूट गई हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। और मुझे उस टाइम प्रताड़ित किया जाता है, उस टाइम मारा जाता है, हटा जाता है, या कुछ भी टार्चर किया जाता है कि जिस टाइम वीडियो ना बना सके, फ़ोन मेरे हाथ में ना हो, फ़ोन तक छीन लिया जाता था, अभी भी छीन लिया जाता है। अगर मेरी न मानी जाए तो बच्चों से पूछ लिया जाए, मेरे सामने नहीं, मुझ दूर में। बच्चे तो माँ से भी प्यार करते हैं, बाप से भी प्यार करते हैं। राधे राधे, सबसे राधे राधे। और मुझे अब कोई इज्जती बेइज्जती से कोई मतलब ही नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब झूठ ही क्या बोलना, जिंदगी से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं, तो सच्चाई से क्यों डरना। ओम नमः शिवाय। कोई डर नहीं है। जब सत्य करने पे आरोप लग रहा है, लोगों को विश्वास नहीं है। बहन आपकी तो बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है बहन, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। ज़िंदगी जीने के लिए, बच्चों के साथ जीवित रहने के लिए, बच्चों को पालने के लिए खुश रहना पड़ता है। हमेशा दहशत में रहती हूँ, डरी हुई रहती हूँ, हरदम डर चढ़ा रहता है। क्या करूँ। बस मुझे एक ही कमी लगती है कि अगर आज मेरे भी भाई होता, एक आंख का काना ही क्यों ना होता, तो इतना टार्चर न होना पड़ता। हमेशा सास कहती थी, निर्बसिया की बिटिया, निर्बसिया की बिटिया, निर्बसिया की बिटिया। सुनते सुनते कलेजा फट गया है, घाव हो गई है कलेजों में। वो घाव कैसे भरे, वो घाव कैसे भरे जो हमेशा सास कहती थी निर्बसिया की बिटिया। मायके वाले तो कहते थे निर्बसिया की बिटिया जाती है।
सुनते सुनते कलेजा छलनी हो गया है, छलनी। बाहर की घाव भर सकती है, बाहर की घाव भर सकती है, पर दिल में जो घाव हो जाती है वो भरी नहीं जाती। इस वजह से मैं मर रही हूँ और रोज़ मारी जा रही हूँ, रोज़। बहन, ऐसा करने वालों को तो एक दिन ऐसा दंड मिलेगा ना, देख लेना। बस बहन, आप सबका आशीर्वाद लगे, क्या ही बताएं हम। जिस जिस बेटे के माँ बाप उसको घर से बेघर कर दें, घर से बेदखल करने की बोल दें। मिट्टी का ही घर था, जो मेरा अपना सामान था खुद का, पिता के द्वारा दिया हुआ बेड, अलमारी, ट्रंक, बक्सा और बर्तन बर्तन अलग कर दिए थे। बिटिया 5 महीने के पेट में थी तो वो भी भूसैल का घर दिए थे। सोहर सुने होंगे आप लोग, भूसैल का घर दिए थे, उसमें ही किसी तरह रहते थे। बिटिया हुई, ऑपरेशन हुआ, खून की कमी थी, सास ने मारा, नाक से खून गिरा, खून की कमी थी। 15 दिन बाद जब हॉस्पिटल से आए तो नाक पे मारी, ब्लड गिरा नाक से। उसके बाद बच्चों को सुला देती थी बिस्तर पे, ठंडी का दिन था, बाहर भैंस बांध दे, वहीं ला करके धूप आती थी, मुहारक सामने बांध चारपाई बिछा के लेटा देते थे, वहीं भैंस बांध दे, वो लेटरिन बाथरूम करे, छरछर छरछर बच्चों के ऊपर आके पड़े। उसी भैंस को एक खूंटे से खोल के दूसरे खूंटे में बांध दिए। उसके लिए ससुर सास देवर सब ने जुट करके मारा, सिर्फ भैंस यहाँ से खोल कर वहाँ बांधने के नाते। और उसके बाद देवर इतना हावी था पूर्ण रूप से कि वो कहे हमारे ही साथ रहो। पति से बताएं तो माने ही ना, सास से बताएं माने ही ना। ये जो क्या कहते हैं, बच्चे को लेटाए रहे रास्ते में, बेटा 1.5 साल का था, बिटिया 1.5 महीना की थी, लेटाए रहे ऐसे चारपाई पे। देवर आए जाए साइकिल से ऐसे, चाहे उसी खटोल में छोटी जो चारपाई होती है बच्चों की, उसे पे लेटा रहे, मारे पैर से, खर 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 पैर से खींचते हुए खटोला को दूर तक ले जाए। तो बताओ 1.5 महीने का बच्चा, वो चिल्लाएगा नहीं? 1.5 साल का बच्चा था, वो डरेगा नहीं? उसको डरवाया जाता था, इतना मारते थे ना, इतना मारता था देवर और सास ससुर। बच्चों को लेकर के दोनों को गोद में ऐसे आंचल में छुपा करके, गन्ने के खेत से, आलू के खेत से, सरसों के खेत से जो रहे, छुप छुप करके दूसरे के गांव में जा करके अपने बच्चों को लेकर अपनी जान और अपने बच्चों का जान बचाई हूँ। पति हमारे कहीं काम करने गए हुए होते थे, उनको फ़ोन करके बुलवाते थे, वो 3-3 4-4 दिन बाद जब लौटते थे ट्रैक्टर लेकर के चले जाते थे। तो क्या बताएंगे बहन, क्या छोड़ेंगे? तब भी तुम अभी भी नहीं मान रहे, उन्हीं माँ बाप की तरफदारी कर रहे हो जो क्रेन लगा के, जीसीबी लगवा करके तुम्हारे हिस्से का घर भी गिरवा दिए हैं। सारा सामान ध्वस्त हो गया, जो जेवर गहने था उसको ले लिए। हम उस टाइम यहाँ किराए पर रहने लगे थे, मारे पीटे थे, मायके थे, मायके से आकर किराए पर रहने लगे थे। बताओ, क्या ही बताऊं बहन, जितना बताऊंगी ये हिस्ट्री पूरी होने वाली नहीं है। बहन, आपकी कहानी तो सुनते सुनते हमारे आंसू ही निकल गए। क्या करूं बहन, मेरे आंसू सूख गए, मेरे आंसू जल्दी निकलते नहीं हैं सिस्टर जी, क्या करूं। मैं किसी से नहीं कहती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन सुनने के लिए उनको टाइम नहीं होगा और फिर बाद में वही लोग मज़ा लेते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, मेरी मज़ा जो भगवान ले रहे हैं, भगवान दिला रहे हैं मज़ा, तो इंसान ले रहा है मज़ा। दिलाओ भगवान, जितना परीक्षा लेनी हो ले लो, जितना दिलानी हो परीक्षा उतना दिलवा दो, क्या ही कर सकते हैं। जब किसी इंसान का मन हमेशा दुखी होगा, हमेशा वो उसकी आत्मा कष्ट में होगी, तो उसको क्या खाना अच्छा लगेगा, क्या पीना अच्छा लगेगा। बहन, जो कल्चर का सही होता है उसी को ही सताया जाता है। ये बात बहन बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये बात से हम आपके सहमत हैं।
सही क्या ही बताऊं, आजकल सिर्फ ये ज़माना जो है ना, ये गलत के साथ है। आज दुनिया गलत का साथ देती है, झूठ का साथ देती है। सत्य के साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं, झूठ के साथ हजारों लोग खड़े होते हैं। लेकिन बहन, एक सत्य को हराने के लिए 100 झूठ कुछ कर पाता नहीं है, सिर्फ परेशान करता है। बहन, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। बहन, मेरा दर्द वही समझेगा जो खुद झेला होगा। मेरा दर्द वही समझेगा जो खुद झेला होगा। हम सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, सब लोग सताए, कुछ भी नहीं, चलो जेवर गहना कुछ भी नहीं, छोड़ो, क्या करेंगे जेवर गहना। अगर अपना पति है तो श्रृंगार है। पति हो रहेंगे तभी तो हम जेवर गहने पहनेंगे। पति से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। आज वो पति भी साथ देने से इनकार कर रहा है। कष्ट इस बात का है, अब वो पति भी साथ देने से इनकार कर रहा है। हमको बदनाम करने के हजारों बहाने सोच रहा है, हजारों कोशिशें कर रहा है। तो जो आज कह रहा है वो कल कर भी देगा। सही बात है बहन, जब टेंशन होता है ना तो खाना पीना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। वही बात है बहन, हजारों बहाने जो कर रहा है, हम ही को गिराने की कोशिश बार बार कर रहा है, तो उसके क्या ही माने, उसको क्या ही कहा जाए। मैंने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, सास ससुर से रो रो करके कहे, सबसे रो रो करके कहे, कोई सुनवाई नहीं। जब इंसान के अंदर गलत भाव आ जाता है, राक्षसी व्यवहार हो जाता है, तो उसको अच्छी चीज़ पसंद नहीं आती है। क्या बताएं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं जितना ही कहूँगी उतना मुझे कष्ट मेरा बढ़ेगा और दिमाग और टेंशन में होगा। कमेंट करते करते तो हम रोने लगे। मत रो बहन, मत रो मेरी प्यारी बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। ये भाग्य का दोष है, किस्मत है, क्या ही कहें, इसके आगे कर ही क्या सकते हैं। एक मजबूर व्यक्ति ना, लोग कितना भी गुनाह करें, अपनी किस्मत को कोसता है, मेरी तरह। ये चीज़ मैं मानती हूँ। क्या करूँ, मुझे तो खाने चलने लायक भी नहीं छोड़ा गया है, कमाने लायक भी नहीं छोड़ा गया है। हो रहा है कि अरे तुम तो बहुत पढ़ी लिखी थी और सिलाई करती थी, कह रही थी कि मैं तो कमा के खा लूँगी, अब क्यों नहीं कमा के खा रही हो। अरे भाई, जिसको मार मार के तोड़ दिया जाए, उसको कह दिया जाए जाओ कमा के खाओ, कैसे खाएगा बताओ। बहन, वो आपका साथ दे भी नहीं सकता। अरे बहन, अब तो नामुमकिन है, अब भगवान ही भरोसे हैं, भगवान को जो करना होगा करेगा, और बाकी तो एक हाथ से तालियां अभी तक हम बहुत बजाए। जब तक मेरे अंदर ताकत थी तब तक हम बहुत बहुत लड़े, हर संघर्ष से लड़े हम, हर हर मुसीबतों से लड़े हम। लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, तो अब हार गई हूँ। अब मैं बिल्कुल हार गई बहन। जब तक मेरे अंदर, मैं इतना जान गई हूँ कि ये दुनिया है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, और अपने ही सबसे बड़े गद्दार हैं। आपका हम दर्द समझ रहे हैं बहन। मैं किसी से कहती नहीं हूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं। मम्मी से अपनी नहीं बताती हूँ, बहन से नहीं बताती हूँ, इन लोगों को भी दर्द होगा। अच्छे लोग होते हैं, उन्हीं को ही सताया जाता है। क्या करें बहन, सब भाग्य का दोष है। क्या करूं, हे प्रभु।
सोचते नहीं थे कभी कि मतलब ये सब बातें करें, और मैं आज भी लाइव आन के तो ये सब बात नहीं करने वाले थे, लेकिन दीपांजलि बहन आई, उन्होंने कमेंट किया, जबकि मैंने उनसे कुछ भी नहीं बताया था, कभी भी कुछ भी नहीं। वो ऐसे ही बोली कि मुझे आपके पति से बात करनी है, आप कभी अपने पति को कैमरे के सामने लेकर के लाइव करो, हम उनसे बात करेंगे। तो मन मेरा पहले से ही दुखी था, तो मेरे मुंह से सब निकलने लगा, सारी बात मैंने कह डाली, जितना इतने टाइम में जितना मतलब लोगों ने क्वेश्चन किया। बाकी मैं बहुत भूलने को प्रयास करती हूँ, सब चीज़ भूले रहूँ, लेकिन कहाँ से भूलने वाला है। लोग तो मुझे रोज़ पिंच किया जा रहा है, रोज़ नोचा जा रहा है हमको, क्या करें। हे प्रभु। खाना खा लो। नहीं बेटा, मैं भूख नहीं है, जाओ तुम लोग खाओ। अपने ही गद्दार, अपने ही लोग गद्दार बने बैठे। बस बहन, यही चीज़ है, सबसे बड़ी कष्ट यही है कि मतलब साथ में ही रह करके आस्तीन के सांप बने हुए बैठे हैं। रह रहे हो मेरे साथ, तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारे परिवार में है, हम मना नहीं कर रहे हैं, इतना करते हुए भी और तो और जिसे भी लगा करके घर द्वार जो गिरा दिए, इनको कहे चलो उस पॉलीथीन डाल दो, तो इनकी हिम्मत नहीं थी जाने को, इतना अपने माँ बाप भाई भौजाई से डरते हैं। और डालने गए तो इनकी माँ उस पॉलीथीन पे चढ़ के खड़ी हो गई, जो तिरपाल होता है उस पे चढ़ कर के खड़ी हो गई। 1000 का तिरपाल लेके गए थे डालने के लिए, जब सुने कि जेसीबी से घर गिरवा दिया गया है, इनकी मत उस तिरपाल पे खड़ी हो गई, उसको खींच खींच के फाड़ने लगी, बोली कि फलाने हम ये तिरपाल डालने नहीं देंगे। तो ये कहे कि रो रो के कहे, पैर पकड़ के अपने माता जी का, अम्मा ये डाल देने दो अम्मा, क्या कहते हैं, ना आप खरीदी हो ये सामान ना हम खरीदे हैं, इनके माता पिता का दिया हुआ सामान है, और बड़ी बुराई होगी, बड़ी बदनामी होगी कि ससुराल में पाए हैं और उसकी कदर नहीं कर पाए, सब सड़ गल गया, घर गिरा दिए, इनके माँ बाप, बहुत बुराई होगी, डाल देने दो। इनकी अम्मा कहीं बस फलाने हम डालने नहीं देंगे तो नहीं डालने देंगे, कहीं मर जाब, मार डालब, मरा पता नहीं कैसे, मार डारब, मरवाए डारब, लेकिन पन्नी न डारे दे, मराए डारब लेकिन पन्नी न डारे दे, अवधी भाषा में। पता है बहन, क्या करूं, जो जेवर गहने थे वो भी ले करके सब हड़प लिए, क्या ही क्या कहूँ, अपने घर की बुराई है, नहीं कहना चाहती थी मैं सोचती थी कि सबको एक जैसे नहीं होना चाहिए, मैं यही सोच रही थी कि वो लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा उन लोगों का, तो चलो हम भी नहीं उन्हीं सबके जैसे हो जाएं, क्योंकि कम से कम हम तो सोच समझ के अनुसार चलें। हमारी जगह दूसरी बहू बेटी या भाभी होती ना, हमारी जगह पे दूसरे भैया भाभी होते उन लोगों के, तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। हम ही हैं कितना बर्दाश्त कर रहे हैं, 2 बच्चों को लेकर किराए पे यहाँ रह रहे हैं। बहन संतोष करो, एक दिन देख लेना उनकी क्या हालत होगी। बस बहन, भगवान भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान के ही भरोसे बैठे हैं, लेकिन लोग पूछते हैं ना, तो कभी कभी नहीं सहन होता है। बता तो रहे हैं 65 किलो के थे हम, 44 किलो के बचे हुए हैं, चलने में चक्कर आता, हाथ पैर में कंपन सी लगी रहती। थक चुकी हूँ इन लोगों से। सारे सपने मिट्टी में मिल गए सिस्टर जी, सच बता रही हूँ मैं, इतना ना खाने का शौक रह गया, ना पहनने का, और कोई अच्छी इनकी कमाई होती ना तब भी ये था। इतनी बुरी कंडीशन पे 4 लोगों को लेके कमरे के मकान में रहना, एक कमरा एक किचन ही है, वीआईपी नहीं है। मैं आप लोगों को दीवार दिखा दूँ ना तो कैसी है, नहीं तो ये लोग यही कहें देखो
इस तरह के घर में है, देख लो आप लोग। बहुत वीआईपी नहीं है कि कुछ बहुत कुछ खास है। देखो कैसे कैसी हैं दीवारें, चारों तरफ ही ऐसा है। ये नहीं है कि मैं बहुत वीआईपी रूम में रह रही हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। और यहाँ का नॉर्मल रेट है ऐसे कमरे का 3500 रुपये किराया है। 3200 रुपये कमरे का किराया है, प्लस बिजली का बिल है। एक छोटा सा किचन है, यही छोटा सा रूम है। कोई बहुत वीआईपी रूम नहीं है। बस सिर्फ हमारी क्वालिटी ऐसी है कि जन्म से हम ऐसे थे, मतलब सूखी रूखी खा करके इज्जत बचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी नहीं करने दे रहे हैं। रोज़ डेली प्रताड़ित कर रहे हैं। इस टाइम पता नहीं क्या हो गया है इनको, रोज़ डेली प्रताड़ित कर रहे हैं हमको ये। बहन आप रहती हो, दोनों बच्चे रहते हैं? हाँ बहन, हस्बैंड भी रहते हैं साथ में ही, प्राइवेट काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं। बहुत ज़्यादा उब गई हूँ, ना किसी से कह सकती हूँ ना किसी से सुन सकती हूँ। इतना उब गई हूँ मैं कि क्या बताऊँ। हमें ये चीज़ खल रही है ना कि बुला ले जो तुम्हारे हो, बुला अपने बाप को, बुला अपने बाप को, बुला अपने बाप को। अरे भाई मेरा बाप मर गया, मैं किसके बाप को बुलवाऊँ। आज मेरे भी बाप होते, जब तक थे तब तक बहुत मदद किए, पापा बहुत मदद करते थे। मैं आंसू घूंट जाती हूँ, रोती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे रोने से बहुत लोगों को कष्ट होता है। एक तो बच्चे यहाँ दुखी हो जाते हैं, दूसरे आप लोगों को भी तकलीफ होती होगी। बहुत बहुत दिन दिखाए हैं बहन, ये लोगों ने बहुत बहुत दिन दिखाए। बहुत लाड प्यार से मेरे माँ बाप ने पाला था, सारा जीवन नष्ट कर दिया इन लोगों ने। बहुत प्यार किए पति को। मैं किसी से कभी कही नहीं थी कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं पहली बार कह रही हूँ आप सबसे, सोशल मीडिया के सामने बोल रही हूँ, मजबूर होकर के बोल रही हूँ। मैं कभी अपने सुख दुख कभी किसी को बताए ही नहीं। बहन आपका दर्द बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, मैं कभी नहीं बताया था। इतना मैं प्यार से इनसे रहती थी, इतनी सेवा, इतने सत्कार, इतना इनका ख्याल, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय, नहाते समय, हर वक्त इनके पीछे पीछे लगी रहती थी मैं। और यही चीज़ मेरे ससुराल वालों को ख़राब लगता था कि ये तो बहुत सेवा कर रही है फलाने को, ऐसा ना हो कि इसको रख लें, इनको अपने साथ रखने लगें। ठीक है ना, इतना मैं सेवा करती, जैसे इंसान भगवान की पूजा करता हो, मैं ऐसे पति की पूजा करी। ठीक है, आज वही पति हमको ठोकरें मार रहा है, यही पति मुझे ठोकरें मार रहा है, कभी भी मुझको अपना समझा ही नहीं। तो बताओ बहन, गलते गलते मैं गल नहीं जाऊंगी, मेरी शरीर गलेगी नहीं। जिस प्रकार भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, उसी प्रकार हम प्रेम के भूखे। हमको खाना न दो तो चलेगा, पर हमसे प्रेम से बोलो। हमारे पापा कहें हमारी बिटिया ऐसी है कि अगर इससे कोई प्रेम से बोल दे तो शायद ये अपना गला भी काट करके दे दे। पापा हमको कहते थे कि इतना इतना किसी से प्रेम ना किया करो। जैसे कि अभी भिखारी भी आ जाता था ना, तो हम घर में हो कुछ या ना हो, हम उसको ज़रूर दे देते थे। कोई चींटी चींटा है देख ले, अगर दब रहा है तो उसको कागज़ पे बैठा कर किनारे कराते थे। पापा हमारे कहें कितना इसको प्रेम रहता है जीव जंतु से, हर एक इंसान से। पापा कहते थे, देखते थे मेरे क्रियाकलापों को तो बोलते थे। क्या बेटा, पंखा चलाए दो, हमें बहुत तेज गर्मी लग, हवा बंद हो गई है।
राधे राधे। क्या हो गया? सीताराम। बहन 2 बज चुका है, अब आप भी आराम कर लो। हम भी नहाए नहीं हैं, कुछ खाए नहीं हैं, आज भी नाश्ता किए हैं, पानी पिए हैं। जाएं हम भी थोड़ा पानी पी लें, नहा लें, देखें कुछ मन करे तो थोड़ा खा लें। और आज हमें बहुत पश्चाताप भी होगा, बहुत पछताएंगे कि जो ऐसी बातें आज मैंने कर दी। मैं कभी भी नहीं बताना चाहती थी, आप लोगों ने शुरू किया, पूछा तो हमारे मुंह से निकल गया। दीपांजलि बहन ने ही पूछा था, तो माफ़ करिएगा आप लोग हमको। और अपने दिमाग में ये टेंशन आप लोग कभी मत रखना। बहन आपके आंसू नहीं गिर रहे हैं, आँखों से आँखें सूख, खून गिर रहा है। बहन मैं आंसू मेरे सूख गए हैं, आंसू मेरे सूख गए हैं। और जब आंसू नहीं गिरते हैं तो उसी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। हमको तो मार मार के बेहोश कर दिया जाता था, पता नहीं कितने मार पड़ी होंगी, पता नहीं, बच्चों के माध्यम से पता चलता था पहले। चलो खैर कोई बात नहीं बहन, क्या करूं, नसीब ही ऐसी है। 4 बजे से फिर लाइव होगी, बैठेंगे लाइव में। जितने दिन देखो कितने दिन जीना है, कम से कम तब तक तो आप लोगों से बात कर लें जब तक ज़िंदगी है। बाकी तो मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। लोग भी पीछे लगे हैं और दवा पानी भी नहीं खा सकती है मैं, इंजेक्शन भी नहीं लग सकता है। लोग तो पीछे पड़े ही हैं। बाकी बीमारी मुझे कोई नहीं है, बीमारी है सिर्फ टेंशन का, सब चारों तरफ से नोच रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और मिलेंगे 4 बजे नेक्स्ट लाइव में, तो तभी से राधे राधे, राम राम, जय माता दी। और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, आप लोग मैं पाँव पड़ रही हूँ, आप लोग मेरी बातों से टेंशन मत लेना। जो होगा भगवान करेंगे, जो होगा। ये तो दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। आप लोग अगर मेरे बारे में सोचे, टेंशन लिए, तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे और दिक्कत हो सकती है। मैं फिर बार बार वही आप लोगों की बातें मेरे मन में आएंगी, मैं अपने आप को कोसूंगी कि क्यों बताया, क्यों बोला। तो आप लोग ये बात भूल जाना, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ, सबको खुश करने का प्रयास करती हूँ, हरदम हंसने रहने का प्रयास करती हूँ। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो इस वजह से आप क्या ही बताएं। सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी चीज़ का कष्ट है तो इस बात से कष्ट है, जा अपने बाप को बुला लो, निर्बस एक बिटिया। और ये चीज़ मेरे दिल में लग गया। बाकी तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिल को एकदम छलनी कर डाली हैं, लेकिन जो चीज़ें छलनी करने वाली हैं वो याद आ जाती हैं, तो फिर दर्द होने लगता है मुझको सीने में। देखो अभी भी होने लगा, क्योंकि आत्मा सबके होती है, जान सबके होते हैं, सबको दर्द होता है, समझने वाला ही समझ सकता है बहन। बाकी तो लोग मजाक बनाएंगे, ये मैं मानती हूँ। जो अपने नहीं होते हैं, जो आंखों से देखते हैं, उनको दर्द नहीं होता है, तो जो कान से सुनते हैं उनको कहाँ से क्या फर्क पड़ने वाला है। बाकी ठीक है, सब बाय बाय बोल दो, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। 4 बजे से लाइव करेंगे, तब तक आप सभी से बाय बाय। माता रानी आप सभी की मनोरथ पूर्ण करें, आप सभी की रक्षा करें। जय श्याम, जय माता दी। थैंक यू बहन।